हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोल लेबनिंग रैगनारोक के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी हार एक एस रैंक के हंटर से कहने लगा, तो फिर मैं क्यों ना हर किसी के जो पिछले जो दुनिया का जो मेमोरीज को चेक करता हूँ। इसको सुनने के बाद इतानिम के एपोस से थोड़ा सा दौड़ने लगा और फिर अगले सीन में एमसी सेदोकी को बाहर निकलते हुए कहने लगा, यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का भी। ये सुनने के बाद बायो उन्होंने कहने लगा, क्या मेरे पिछले जिंदगी का मेमोरीज। जो सुनने के बाद बायो मियो उन दोनों को रोकते हुए कहने लगा, या तो भी आगोर कैटाक्लिज्म के बाद ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा स्टेज बन चुका है, तो अब भी इस तरह का कोई भी मैजिकल थिंग सेंस नहीं बना था। फादर, आपको इतना तक खतरनाक चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगली बॉल बायो को उन्होंने उसके बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद बायो को मीहो बहुत ज्यादा घबराने लगा। फिर बायो को उन्होंने एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मैं सुबह यकीन करता हूँ। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उस की के मदद से बायो के उन्होंने चारों तरफ शैडो पावर निकलने लगा। ये चीज को देखने के बाद बायो को मीहो घबराते हुए कहने लगा, मैंने भी आपको पहले ही कहा था, कुछ करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं बायो को उन्होंने थोड़ा सा कांपने लगा और फिर रोते हुए कहने लगा, कितना स्ट्रेंज है, मैंने कभी नहीं सोचा था जिस मेमोरी को मैं इतने सालों से भूल चुका हूँ वो इतना तो वार्म निकलेगा। ये सुनने के बाद हंटर लीम और हंटर चोई कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार इतानिम के एपोस्टले भी इस चीज को देखने लगा और बायक भी अभी भी घबरा रहा था। और इन लोगों को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगे, बहुत ज्यादा ताबलसाम है। और वो इतानिम अपने मन में कहने लगा, तो फिर ये वर्ल्ड पहले ही एक बार इस में जा चुका है, वो की मेरे साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में नया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो फिर हर कोई मुझ पर सस्पेंस कर सकता है। और भी बायो मियो एमसी से कहने लगा, मेरे साथ भी यही करो। चीज को देखने के बाद इतानु के एपोस से बहुत घबरा को अपने मन में कहने लगा, मुझे क्या करना चाहिए अब। क्या मेरे पास जितने भी बिलीवर्स है उनके साथ ही मुझे इस एक वार को स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, या तो भी आगे मेरे पास हजारों बिलीवर्स हुआ, मेरे करेंट पावर के साथ वो थोड़ा सा भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा इस पिजन एक्सपीरियंस से ज्यादा। अभी मुझे जो डिसीजन करना पड़ेगा वो है उसी पर उसके सोच को काटते हुए बाइक मियो कहने लगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो सुनने पर वेबस कुछ भी नहीं समझ पाता। ये चीज को सुनने पर एमसी घबराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तुम्हें अपनी पिछली दुनिया का मेमोरीज को याद रहना चाहिए था, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर बेरू बाहर निकल कहने लगा, ऐसा हो सकता है शायद इस ओमेन के जितने और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपनी पिछली जिंदगी के मेमोरीज को रिकवर नहीं कर सकता। एमसी घबराते कहना, क्या बेरू? फिर अगली बार बेरू को देखने के बाद बायक मियो कहने लगा, इस कमजोर देखने वाले इंसेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है? इसके रिप्लाई में बेरू गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगा, तुम किसे कमजोर कह रहे हो, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद एमसी बेरू से कहने लगा, तुम अपना एक्सप्लेन को कंटिन्यू करो। और फिर बेरू एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, पिछला दुनिया 20 सालों पहले जो सारे इवेंट हुआ था उससे बना था, या तो भी इस कारण टाइमलाइन भी जो माना है अब एग्जिस्ट करता है। अगर तुम इस फैक्ट को कंसीडर करोगे, इस पीस के वजह से 20 साल पहले यहाँ पर कोई भी माना नहीं था, ये थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कुछ चीजों का बदल जाना। अगर मैं दूसरी बातों से कहूँ तो फिर ये औरत पिछले दुनिया में जन्मा ही नहीं था। जो सुनने के बाद में घबरा तो कहने लगा, क्या मैं? ये चीज को सुनने के बाद एमसी भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया। और फिर अगले ही पल एमसी इतानिम की एपोस्टोलिक और भी उस सेदोकी को इस्तेमाल करने लगा। इसे देखने के बाद वो इतानिम के एपोस्टोलिक कहने लगा, मुझे भी लग रहा है मुझे भी कुछ भी याद नहीं आया है। जो सुनने के बाद वेरू भी कुछ नहीं कह पाता। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, या तो अभी हांता पाक दोजो में पिछले वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था। और फिर अगली बॉल वो इतानिम पीछे होते हुए कहने लगा, तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो बायो मियो बायो को उन्होंने चिल्ला को कहने लगा, फादर क्या मैं पिछली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था? इसके रिप्लाई में बायो को उन्होंने घबरा तो कहने लगा, हाँ उसके बारे में। और फिर अगली बॉल को कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं लगती बहुत ज्यादा अमेजिंग है? जो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा शॉक होकर कहने लगा, चेयरमैन जू आप क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में चेयरमैन वो कहने लगा, वो पीस है जिसे हंता सांग जिनो ने चुना था। काउंटलेस ऐसे इंसान जो लोग दूसरे वर्ल्ड में जन्मा ही नहीं थे, वो लोग इस टाइमलाइन में जिंदा भी है, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को खुशी से जी भी रहा है। अभी ये सुनने के बाद एमसी अपने सामने देखते हुए कहने लगा, फादर। और फिर अगली बार एमसी थोड़ा मुस्काने लगा। और फिर एमसी हर किसी से एक साथ कहने लगा, हर कोई आगे हमारे इसी वक्त में इन्वेस्ट कर देता है तो फिर ये वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम सभी अपने पावर को मुझे लैंड करने दे सकते हो? फिर अगले ही बॉल हमें एक लाइव न्यूज का सीन दिखाया था है, जहाँ पर एक एंकर में कहने लगा, ईशान विजन के अंदर से बेलून का एस्केप के जो इंसिडेंट हुआ था उसने एक नेशनल अपलोड तोड़ी कर दिया था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ एक बार से विलेंस को आइडेंटिफाई करना बाकी है। इतनी जल्दी इस सिचुएशन को काबू में आने पाने का वजह है कोई रेस्पॉन्स। और उस जगह पर जो सिविलियंस थे उन लोगों ने कहा है अगर कुछ शेडो जो लोग ह्यूमन फॉर्म में थे वो लोग एपीआर नहीं होते तो फिर ये और भी ज्यादा गैर डैमेज हो सकता था। हम लोग को उस शेडो ह्यूमंस के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है, वो एक हंटर्स का स्किल है। और ये चीज को कंफर्म कर दिया गया है, वो एक ई रैंक हंटर सांग सुओ को बिलोंग करता है। और उस एंकर के पीछे हम लोग स्क्रीन में एमसी और एक सोल्जर सोल्जर को दिख पाते हैं। और फिर अगली बार रिपोर्टर फिर से कहने लगा, मिस्टर सांग सुओ जो उस चीन में हर किसी से पहले पहुंच गया था, उस
उसने बहुत सारे सिविलियंस की मदद किया है। उसने कहा है वो एक री से गुजरा है उस वक्त के क्राइसिस की वजह से। वो वक्त जब उसने दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, उसने तो एक री की वजह से वो पावर को हासिल कर पाया जिससे वो दूसरों को मदद कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते ये चीज के ये न्यूज को एक हंता सुन रहा था और फिर वो न्यूज पता फिर से कहने लगा हंता सांग सो ने अपने पावर को बिल्कुल अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और एक ऐसा हीरो बन गया जो बहुत सारे इंसानों की जिंदगी को बचा पाया। वो हंता इस न्यूज को देखते हुए गुस्से में कहने लगा सांग सो। फिर अगले पर हमें दिखाया था एमसी उस न्यूज को देख रहा था और वो तो रिपो था फिर से कहने लगा ये हमारा रिपो थे तो एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने तो क्राइसिस के बहुत एहतियात हुआ था। इस न्यूज को देखने के बाद एमसी कहने लगा हर कोई ये क्या कह रहा है, जिसके रिप्लाई में चेयरमैन वो कहने लगा हम लोगों ने इसके बारे में खुद के विषय डिस्कस कर लिया था और फिर इसे पेज में भेज दिया था। ये वर्किंग एक रियाज चीज है लेकिन ये पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंस नहीं करता, तो अभी सारे इंसान इसे जरूर एक्सेप्ट कर सकता है। सुनिए भाई एमसी उससे कहने लगा लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है इसे छुपाने का। जो सुनने के बाद हंता सोच थोड़ा सा सहाय करने लगा। अगली बार कहने लगा तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना तुम पूरी दुनिया को ये बताने वाला हो, तुम एक लेवलिंग हंटर हो तो रूल के खिलाफ है, उन सभी को कैओस ही फॉलो करता है। हर कोई सांग्सो को जांच करके जैसे उन्हें सही लगता है और एक अपीयरेंस के अरे इरेगुलर का अपीयरेंस तुम्हें हर किसी का शत्रु बना देगा। तुमने कहा था तुम्हारे पास 3 गोल्स है। सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा घबराता है। अगली पॉइंट में एमसी अपने पुराने पास्ट को याद करते हुए कहने लगा पहला चीज है मेरे ग्रोथ। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा मैं चाहता हूँ तुम सभी मुझे लेवल अप और लेवल अप करके इतना ताकतवर बनने में मदद करो जिससे मैं अपने फादर के साथ मिलकर फाइट कर सकूं। और मेरा दूसरा गोल है जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हंतास को गैदर करना उस अवतार गॉड्स के खिलाफ। हमें इस दुनिया के सारे फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा और उनके खिलाफ कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा। और मेरा आखिरी और थर्ड गोल है उस इटारिम के एपोस्टोलिक को एलिमिनेट करना। एमसी कोल तो मैं अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहने लगा जब मैं इस 3 गोल को हासिल कर लूंगा उसके बाद मैं अपने फादर को हेल्प करने के बारे में सोच रहा हूँ जो अकेले ही फाइट कर रहे हैं। फिर प्रेजेंट में हंता चोई फिर से कहने लगा अगर तुम इस दुनिया के फोर्सेस को गैदर करना चाहते हो उस इथेरियम के खिलाफ फाइट करने के लिए तो फिर तुम्हें सिर्फ एक एंथुसियाज्म होने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने पब्लिक इमेज के साथ और भी ज्यादा सतर्क रहना और इसके बारे में सोचते रहो जिस तरह से तुम हर एक इंसान के हार्ट को मूव कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो। ये सुने भाई एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा या तो भी मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी है जिन्हें मुझे कंसिडर करना चाहिए था मेरे लेवल अप के अलावा भी अपने गोल को हासिल करने के लिए। इसलिए मैं इसे अकेले नहीं कर सकता, मुझे हर किसी के स्ट्रेंथ को बड़ो करना पड़ेगा। और भाई एमसी अगली बार उन सभी से कहने लगा तुम लोग जिस तरह से मुझे एडवाइस दे रहे हो मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम सारे मुझे हेल्प करने वाले हो, मैंने सही कहा ना। तो सुनने में हंता बायक होने कहने लगा हाँ जरूर ठीक है तुम कैप्टन सांग इलान के गैनसान जो हो हंता सांग जुनो का सान भी हो कम्युनिटी का लास्ट आशा भी हो लेकिन इन सभी के ऊपर तुम्हारे एक्सेस ने मेरे हाथ को मूव कर दिया है सु हो व्हाइट टाइगर गिल तुम्हें जरूर असिस्ट करेगा। फिर अगली बार हंता चोई कहने लगा मैं तो हंता सांग जीनो के लिए भी इटारिम को फेस करना मुश्किल हो रहा है, मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया को रिश्ते होते हुए नहीं देख सकता। हम हंतार्स गिल तुम्हें जरूर असिस्ट करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन हूँ अपने मन में कहने लगा उसने आसानी से हंतर बायक उनो और हंता चॉय जोंगिन को माना लिया। अब यहाँ पर सिर्फ बाकी है अगले सीन में हर कोई हंता लिम ताइगो की तरफ देखने लगा जहाँ पर लिम ताइगो पहले कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बॉल में एमसी से पूछना क्या ये सच है तुमने ली मिंग सिन को मारा है। जो सुने भाई हंता बायक उनो चिल्ला कर कहने लगा हंता लिम ताइगो। एमसी उसके रिप्लाई कहने लगा हाँ मैंने उसे मारा है। अभी हंता लिम ताइगो फिर से एमसी बोले सुओ उसके आखिरी वक्त में उसका अपीयरेंस किया था जिसके जवाब में एमसी कहने लगा उसी एपोस्टोलिक के इटारियम ने पोजेस कर लिया था उस स्टार पावर के इफेक्ट की वजह से। और फिर हंता लिम ताइगो फिर से पूछा तुमने किस लिए उसे अप्रोच किया था। मैंने इस चीज को पहले ही कन्फर्म कर लिया था वो इटारियम के साथ मिलकर काम कर रहा था इसलिए मैंने उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किया। ये सुनी भाई हंता लिम ताइगो कहने लगा कि वो इटारियम के साथ किस लिए कॉपरेट कर रहा था जिसके जवाब में एमसी कहने लगा मुझे नहीं मालूम। फिर अगली बार एमसी लिम ताइगो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा सॉरी दोस्तों लिम ताइगो अपने मन में कहने लगा मुझे पहले ही मालूम है सांगसुओ ने कुछ भी गलत नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं उससे इस सारे क्वेश्चन पूछ रहा था। उसी वक्त एमसी हंता लिम ताइगो से कहने लगा क्या तुम मिस्टर लिम मिन्सु के आखिरी मोमेंट्स के बारे में जाना चाहते हो। हंता लिम ताइगो सुने पर हंता लिम ताइगो थोड़ा सा घबराता है। अभी अगली पल में एमसी कोल तो मारती उससे कहने लगा उसके आखिरी वक्त में हंस रहा था। जो सुनने के बाद हंता लिम ताइगो थोड़ा सा घबराते पूछने लगा वो हंस क्यों रहा था जिसके जवाब में एमसी लिम इंसी को याद कहने लगा मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा कर रहा था। ये हो सकता है शायद वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था वरना वो अपने सब कुछ खोने के बाद अपने एम्प्टीनेस की वजह से हंस रहा था। मैं सिर्फ उसकी हंसी में तो बितानेस को फील कर पा रहा था लेकिन मैं जिस चीज को अच्छी तरह से फील कर पाया था अच्छी थोड़ा सेहत होते गोल तो मार किया गोल तो मैं कहने लगा या तो भी अपने आंत के वक्त में भी उसने खुद को नहीं खोआ था मुझे नफरत है एडमिट करने से लेकिन या तो भी उसके आखिरी मोमेंट में भी
उसने मुझ पर एक डीप इंप्रेशन से छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद हांता लिम ताई को बहुत ज्यादा सेट हो गया। अभी अगली बार ली मिनसुंग के बारे में कहने लगा। ली मिनसुंग हमेशा ही एक इगोइस्टिक तो कॉम्युनिटी था। अभी अगली बार वो अपने स्वर को भगाते हुए हांता लिम ताई को कहने लगा, हम रिपर गिल्ड भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ये चीज को सुनने के बाद चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा, इसके साथ उसने था तीनों मैसिव गिल्ड का शपथ को हासिल कर लिया है। जरूर से सुहो के सिंसियरिटी ने उनके हाथ को मूव कर दिया है। सुहो शायद हांता सांग जीवन जैसा नहीं है, लेकिन उस फियर से वक्त में उसके पास कुछ ऐसा तो है जो मुझे हांता सांग जीरो का याद दिलाता है। अभी चेयरमैन जो एमसी और हांता सांग जीरो को एक साथ याद करते हुए कहने लगा, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कौन सा व्हील को सुहो ले जाएगा सांग जीरो के बैटलफील्ड में। अभी अगली बार एमसी थोड़ा सा काटने लगा और फिर एमसी हार्किन से कहने लगा, तो फिर मैं हार्किन को अपना प्लान को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम लोग को पहले जो चीज करना चाहिए। अभी चेयरमैन वो कुछ सुनने पर बहुत ज्यादा घबराता है। अभी एमसी कहने लगा, हांता सांग जीनी हूँ। और फिर वो तीनों गिल्ड लीडर घबराते अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है सुहो का डिसीजन सच में बहुत बड़ा चेंज रहने वाला है। अभी अगली बार वो लोग सुहो को देखते हुए कहने लगा, विंग्स ऑफ ब्लड हांता एसोसिएशन के अंदर आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।